नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बीते दिन से लेकर आज दिन भर तक की सभी मुख्य समाचार और सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक एक करके सभी खबरों को पूरा आखिर तक जरूर देखें। पहली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में 2500 मस्जिद मंदिर से लाउडस्पीकर उतारवाए। कानपुर में मौलाना ने कहा, नोटिस नहीं, मानक वाले भी हटाए। यूपी में पिछले 24 घंटे में लाउडस्पीकर पर बढ़ा अभियान चला। 2500 से ज्यादा मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ से लाउडस्पीकर उतारने के विजुअल सामने आए। पीलीभीत में मौलाना ने खुद स्पीकर उतार दिए। वहीं कानपुर में मौलाना ने नाराजगी जाहिर की है। अलग अलग जिलों में गुरुवार सुबह 4 बजे से पुलिस एक्टिव हुई। मंदिर और मस्जिदों पर बिना अनुमति चलते मिले लाउडस्पीकर को उतरवाया गया। इसकी मॉनिटरिंग लखनऊ डीजीपी ऑफिस से हो रही है। दरअसल सीएम योगी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें यूपी के सभी पुलिस अफसरों को सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश हुए कि मानक से इतर कहां-कहां लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं। इसके लिए मंदिर के पंडित और मस्जिद के मौलवियों से बातचीत करने और सिस्टम को उतरवाने के लिए कहा गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, चंदौसी में लगातार चौथे दिन गरजा बुलडोजर। वकीलों ने चैम्बर खाली करते हुए कह दी ये बात। नगर में पिछले 1 माह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। शुक्रवार को भी शहर में सड़क पर हुए अवैध कब्जे पर ईओ नगर पालिका की अगुवाई में अभियान चलाया गया। नगर के एफआर रोड से बिसौली गेट नाले तक प्रमुख मार्ग पर सड़क किनारे से दुकानों के आगे नाले पर किया अतिक्रमण को हटवाया गया। कार्रवाई शुरू होने के बाद अफरा तफरी मच गई। अधिकांश लोग तो स्वयं हटाने लगे। वहीं प्रशासन का सख्त रवैया और स्टे खारिज होने के बाद चैम्बर को खाली करने में अधिवक्ता भी जुटे रहे। अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और सड़क व नाले पर किए दुकानदारों के अवैध कब्जे को हटाने के लोयो कृष्ण कुमार सोनकर की अगुवाई में नगर पालिका टीम पीएसी के जवानों के साथ सुबह 9 बजे एफआर रोड पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने दुकानों के आगे स्लैब से किया गया अतिक्रमण हटाना प्रारंभ कर दिया, जिस पर अन्य दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानों के आगे स्लैब को तोड़ना शुरू कर दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, वक्फ बोर्ड ने वापस लिया नोटिस। यूपी कॉलेज में मजार क्यों? वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज की कथा का आज आखिरी दिन है। व्यासपीठ से देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि पहले 33 कोटि देवी देवता थे, लेकिन अब हर दिन एक देवता प्रकट हो जाता है। मैंने एक खबर सुनी कि यहाँ 115 साल पुराना स्कूल है। वहाँ वक्फ बोर्ड ने नोटिस पहले भेजा और जब देखा कि मामला बढ़ गया है तो उसने नोटिस वापस ले लिया। हम सभी छात्र नेताओं के लिए जोरदार ताली बजाते हैं, जिन्होंने उन्हें नोटिस वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। नोटिस वापस हुआ तो मजार क्या कर रहा, वहाँ देवकीनंदन ठाकुर ने कहा। जब नोटिस वापस हो गई तो वहाँ पर मजार क्या कर रहा है? कुरान में लिखा है कि जबरदस्ती किसी जमीन पर कब्जा कर नमाज पढ़ा जाता है तो वह नमाज स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से यह कहना चाहेंगे कि उनको उस जगह से उठाकर किसी और जगह पहुंचा दें। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में फिर महंगी हो गई ये सब्जी। थोक में बिक रहा 350 रुपए प्रति किलो। लहसुन पर फिर से महंगाई आ गई है। सप्ताह भर में ही लहसुन के रेट में थोक में 50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। 2 माह में यह तीसरी बार बढ़ोतरी है। नया लहसुन आने में अभी 2 माह का समय है। लहसुन के रेट फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। 2 महीने में लहसुन में रेट में 75% तक तेजी आ चुकी है। 2 महीने पहले थोक में 200 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन वर्तमान में 350 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। नए लहसुन में आने में अभी 2 माह का समय है। वर्तमान में वैवाहिक कार्यक्रम का दौर चल रहा है। वैवाहिक कार्यक्रम में डिमांड अधिक। जानकारों की माने तो वैवाहिक कार्यक्रम में अधिक डिमांड के चलते लहसुन के रेट अभी और बढ़ सकते हैं। उस्मान फ्रूट कंपनी के संचालक आरती चांद खान ने बताया कि 2 माह पूर्व थोक में लहसुन 200 रुपए प्रति किलो था। रेट बढ़ने शुरू हुए और 1 सप्ताह पूर्व तक लहसुन 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के सभी विभागों निगमों में हड़ताल पर लगाई रोक। ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में विभिन्न विभागों के अभियंताओं कर्मचारियों के रुख को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों व स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग के कार्मिक संगठन अब अगले 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। दरअसल राज्य सरकार पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्काम वाले 42 जिलों की बिजली आपूर्ति को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने जा रही है। इस संबंध में अगले सप्ताह कैबिनेट से निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है। निजीकरण को लेकर जिस तरह का विरोध किया जा रहा है, उससे सरकार को आशंका है कि निजीकरण का निर्णय होते ही ऊर्जा निगमों के अभियंता कर्मी हड़ताल कर सकते हैं। ऐसे में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने दूसरे 9 विभागों से अभियंता कार्मिकों की मांग की है। अगली सबसे बड़ी खबर है, वाराणसी में योगी बोले, संत कभी शांत नहीं बैठ सकता। धर्म सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित। एक काम पूरा तो दूसरे पर लग जाना है। वाराणसी में सीएम योगी ने कहा, सच्चा संत
संत और सच्चा योगी कभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता है। एक काम पूरा तो दूसरे पर लग जाना है। यह देश गुलामी की बेधियों से जगधा हुआ था। गुलामी की बेधियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सदगुरु सदाफल महाराज ने आजादी के आंदोलन में बैरच चराच कर भाग लिया। यह बातें मुख्यमंत्री ने स्वरवेद महामंदिर के विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह में कही। योगी ने कहा, हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, संभल हिंसा के बाद आगरा में धारा 163 एक महीने तक लागू, नए साल पर आयोजन की लेनी होगी पुलिस से अनुमति। संभल प्रकरण के बाद 6 दिसंबर को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने जिले में धारा 163 लागू की गई है। शौर्य दिवस और काला दिवस दोनों ही तरह के आयोजनों को अनुमति नहीं दी गई है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ के आदेश पर जिले में धारा 163 लागू की गई है। 6 दिसंबर को देखते हुए किसी भी भड़काऊ आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी। सिर्फ बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को लेकर आयोजनों को ही अनुमति दी गई। डीसीपी ने बताया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस तैनात रही। ताजमहल को देखने आने वाले पर्यटकों को हाईराइज बिल्डिंग से खतरा है। हाईराइज बिल्डिंग की छत से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से हमले की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा प्लान का पुनर्मूल्यांकन किया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, वह संविधान कमजोर कर रही। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, फिर उठाया आरक्षण का मुद्दा। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि डॉ आंबेडकर ने भारत का संविधान बनाकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और वंचित वर्गों को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम किया। संविधान हम सबके लिए संजीवनी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार से संविधान को खतरा है, वह उसे कमजोर कर रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का हक छीन रही है। संविधान में दिए आरक्षण को नुकसान पहुंचा रही है। संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है। सपा पीढ़ियों को एकजुट करके संविधान और लोकतंत्र बचाने और सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में रोजगार सृजन के लिए सीएम योगी की नई रणनीति, 3 सदस्यीय कार्यकारी समिति गठित की। सीएम योगी ने प्रदेश में रोजगार सृजन की संभावनाएं तलाशने के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारी समिति गठित कर दी है। इसमें अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन शामिल हैं। समिति की निगरानी मुख्य सचिव करेंगे। ये समिति संस्थानों के प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर प्रदेश में रोजगार सृजन की एक ठोस कार्य योजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री के समक्ष कार्य योजना 22 दिसंबर तक प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद इस कार्य योजना की समीक्षा करेंगे ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों व संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में रोजगार सृजन की संभावनाओं और योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण देखा। अगली सबसे बड़ी खबर है, संभल हिंसा में राजनीतिक हित देख रही कांग्रेस सपा मायावती का बड़ा आरोप, बांग्लादेश पर भी पूछा सवाल। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद में दोनों दल संभल हिंसा की आड़ में मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगे हैं, जबकि वंचितों पर हो रहे अत्याचार की आवाज कोई नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में वंचित समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। मायावती ने इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि देश के बंटवारे से पहले बंगाल के जेसोर खुलना क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को संविधान सभा में भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत पहले इस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया, जो बाद में बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। बहुजन समाज पार्टी मुख्यालय में मायावती ने पत्रकारों से वार्ता की। अगली सबसे बड़ी खबर है, मौलाना तौकीर रजा ने पढ़ा गायत्री मंत्र, बोले धर्म में राजनीति के घालमेल से हो रहा नुकसान। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान गायत्री मंत्र पढ़ा। उन्होंने कहा कि हिंदू अपनी पहचान और मुसलमान अपनी पहचान के साथ रहें। मौलाना ने श्लोक सुनाकर कहा कि आप गायत्री मंत्र पढ़ो, हनुमान चालीसा पाठ करो, हम आयतल कुर्सी पढ़े, कोई विवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन राजनीति में धर्म आ गया है, नया हिंदुत्व सरकारी हिंदुत्व हो गया है। असली हिंदुत्व में जीव हत्या पाप है, सरकारी हिंदुत्व में मानव हत्या पुण्य का काम हो गया है। धर्म में राजनीति के घालमेल से बहुत नुकसान हुआ है। एक सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमान खतरे में है, यह तो सरकार के
मुखिया प्रधानमंत्री का कहना है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उन्हें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि किसके खिलाफ एकता करनी है। अगली सबसे बड़ी खबर है, खुराफातियों ने शिवलिंग व नंदी को जमीन में दबाया, हिंदू संगठन ने किया हंगामा। बदायूं के दातागंज मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मंदिर में स्थापित शिवलिंग व नंदी को कुछ खुराफातियों ने जमीन के नीचे दबा दिया। जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता शनिवार सुबह मंदिर में पहुंच गए। पुलिस को भी बुलवा लिया गया। पुलिस की मौजूदगी में जमीन में दबा हुआ शिवलिंग व नंदी को निकाला गया। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता उज्ज्वल गुप्ता ने बताया कि दातागंज मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पार सूरज कुंड है। यहाँ एक छोटा मंदिर है। मंदिर में पिछले कुछ दिनों से खुराफातियों ने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, मंदिर की दीवारों पर बुद्ध विहार लिखते हुए बाबा डॉ भीमराव आंबेडकर का फोटो लगा दिया है। पुलिस ने हिंदू संगठनों की मदद से शिवलिंग का निकलवा कर पुनः स्थापित करवाया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, सीएम योगी ने नए जोड़ों को दिया आशीर्वाद। बोले, बेटियों का सम्मान ही प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पिंडरा तहसील के नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित 401 जोड़ों के शादी समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम सामाजिक कुरीति पर जोरदार प्रहार है। कहा कि जब दहेज रूपी दानव के कारण अनेकों परिवारों के सामने संकट पैदा होता है, कितनी बेटियां अविवाहित रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को महान आयोजन बताया। 401 वर वधु को आशीर्वाद देते हुए सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित अभिभावकों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में सरकार बनने के बाद उन्होंने महिलाओं को व्यापक स्तर पर सम्मान दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया